first point of accounting and its terminology. First point, meaning of accounting. First point is meaning of accounting. Okay, write down. नेक्स्ट लाइन से मीनिंग लिखो. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner, or you can say in proper manner, in a significant manner, and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof, and interpreting the results thereof. Try to understand better. See, अगर प्रॉपर ये जो डेफिनेशन दिया है उसको थोड़ा हम डिवाइड करके समझे, ठीक है. तो सबसे पहले क्या बोला है, जो पहली लाइन में बोला है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट. अकाउंटिंग ये क्या है, एक आर्ट है, ठीक है. पहले के टाइम पे है ना, आपने ऐसा सुना होगा कि जो मुंशी जी वगैरह है, मुनिया जी वगैरह है, वो ही अकाउंटिंग का काम करते थे. और पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा, यानी जो उनका जो भी जनरेशन जो भी आता था वो यही काम करता था, राइट. तो इस तरीके से अकाउंट एज अ आर्ट डेवलप हो गया और वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को वो पास ऑन करते रहते थे, ठीक है. बट अकाउंटिंग इज एन आर्ट है, उसका दूसरा मीनिंग क्या होगा कि आर्ट की जो चीज है, आजकल आपको पता है कि आर्ट की जो भी चीज है वो सिखाई भी जाती है, राइट. तो अभी आप जो अकाउंटिंग एक्वायर कर रहे हो वो थ्रू कैसे कर रहे हो, आप ये जो आर्ट डेवलप कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, थ्रू लर्निंग, टीचिंग. पता चला मैं क्या बोल रहा हूं. सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट. आर्ट के दो चीज है, या तो वो इनहेरिटेंट होता है या फिर उसको लर्न किया जाता है. आप अभी उसको लर्न कर रहे हो. अब इसमें अकाउंट में प्रोसेस है. जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ द माइक. जब आपको आंसर देना है यू कैन ऑन इट, यू कैन अनम्यूट इट, बाकी ऑफ कर दो. ओके. दूसरा जो अकाउंटिंग है उसमें एक पूरा प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि चलो ये चीज हुई सो दैट थिंग यू कैन कॉल इट एज अकाउंटिंग. नो, एक पूरा प्रोसेस है. और वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले कोई भी एक ट्रांजैक्शन होगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. सबसे पहले क्या होगा, एक ट्रांजैक्शन. कैन यू टेल मी व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन आप एक जगह से दूसरी जगह भेजना. एक जगह से दूसरी जगह भेजना, यानी क्या भेजना, कुछ भी कोई एग्जांपल दो तो पता चले. मैं एक जगह से दूसरी जगह गया, इज इट कॉल्ड ट्रांजैक्शन. कुछ हम जो चीज दे रहे वो जाना. चलो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं. आपको मुझे बताना है कि वेदर इट इज ट्रांजैक्शन और नॉट, ठीक है. चलो मान लो मैं मॉल में गया, सब प्रोविजन की आइटम मैंने परचेज की, कैश काउंटर पे गया, पेमेंट किया, प्रोविजन की आइटम लेके मैं घर पे आया. इज इट कॉल्ड ट्रांजैक्शन. यस. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो फिर मान लो मुझे कोई चीज, जैसे अभी आई थिंक माधव ने बताया कि चलो कुछ चीज भेजना, ठीक है. मान लो कोई चीज मुझे अहमदाबाद भेजनी है. मैं यहाँ पे कुरियर की ऑफिस में गया, कुरियर की ऑफिस वाले को मैंने क्या दिया, वो मेरा जो पार्सल वगैरह था वो दिया, उसने मेरे से चार्जेस
यानी जो भी है वो उसने चार्जेस लिए मेरे से, मैंने उसको पैसा दे दिया, वो कुरियर उसने वो जो पार्सल था उसने अहमदाबाद पहुंचा दिया। वेदर इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। Yes. यस, क्यों बेटा, Yes. क्यों ट्रांजैक्शन क्यों हुआ? Because सर जब दो लोग के बीच में मतलब ऐसा कुछ बिजनेस रिलेटेड होता है तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं शायद। ओके ओके सर लेन देन। ओके, वेरी गुड बेटा, सब आप जो भी बोल Sir, रहे deal. हो इट इज ट्रू। यस बेटा, A deal between two companies or two persons, that is also a kind of transaction. एग्जैक्टली, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट? सो आई एम गिविंग सर्विस टू यू, इन रिटर्न आप मुझे क्या देने वाले हो? फीस। यस, सो इज इट अ ट्रांजेक्शन और नॉट? Yes. Yes. यस, इट इज ट्रांजेक्शन, ठीक है। Yes. चलो अब वन मोर एग्जाम्पल, मैं मेरी जो डॉटर है उसको पढ़ा रहा हूँ, इज इट कॉल्ड ट्रांजेक्शन? नो। No. व्हाई? No. Because no Because, fees is given to you. Exactly. In return, I'm getting nothing. I'm only providing service to my daughter. In return, I'm getting nothing. So, हाँ, अब जो वर्ड है वो ये रहा, वो ट्रांजैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ये देखो, मैंने जो कर्सर में घुमा रहा हूँ वो इट डजंट हैव फाइनेंशियल कैरेक्टर। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इन रिटर्न यू आर गिविंग फीस टू मी, जब मैं वो कुरियर पार्सल कर रहा हूँ इन रिटर्न ही चार्ज मनी, जब मैं मॉल में जा रहा हूँ इन रिटर्न आई एम पेइंग द मनी। सो एवरीथिंग देयर हैव अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। और दूसरा एक वर्ड यहाँ पे दिया है उसके लिए, इन टर्म्स ऑफ मनी। ये जो तीनों एग्जाम्पल है these are in terms of money, but when I'm giving service to my daughter, it's not in terms of money, it's not having financial character, and that's why it's not a transaction. Am I clear? Yes, sir. Yes. ओके। तो ये दो तीन वर्ड पता चल गए। एक तो अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होना चाहिए पता चला, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, and that transaction should have financial character, or you can say it should be in terms of money। पता चल गया ये? ओके, अब ट्रांजैक्शन तो हो गया, समझना, वापस से वो मॉल में चले जाते हैं। ट्रांजैक्शन हो गया, मॉल वाले को हमने पैसा दे दिया, राइट? मॉल वाला क्या करेगा आप समझना, उसके पास तो कुछ डेस्कटॉप वगैरह रहता है, उसमें वो एंट्री करता है कि इतनी इतनी हमने चीज इसको बेची, इसने थ्रू कैश, थ्रू कार्ड या फिर जो भी है मोड ऑफ पेमेंट, उससे उन्होंने पेमेंट किया, ठीक है। उसके बाद ये तो जो ऑन यानी जो टेबल जो हुआ दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। उसने हमारा ट्रांजैक्शन क्या कर दिया, रिकॉर्ड किया, ठीक है। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, आराम से एक महीने का या फिर 3 महीने का या फिर 6 महीने का वो लोग क्या करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे। क्लासीफाइंग यानी क्या, कि चलो कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ, राइट? अब मान लो छोटा प्रोविजन स्टोर है तो वहां पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रहता है, तो कौन से बंदे को, कौन से कस्टमर को कितना, कौन सी डेट को हमने भेजा, राइट? ये सब वो क्या करेगा, क्लासीफाई करेगा। क्लासीफाई के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, ये प्रोविजन स्टोर वाला, आपके घर के अड़ोस पड़ोस में प्रोविजन स्टोर है, मान लो आपका वहां पे अकाउंट चल रहा है, तो आप क्या करते हो, हर रोज कुछ ना कुछ चीज वहां पे से जाके लेके आते हो, ठीक है। तो एट अ टाइम ऑन काउंटर जब वो रफ नोटबुक में वो जो लिखेगा दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। बट वो क्या करेगा, जब भी उसको छुट्टी होगी या फिर जब भी वो फ्री होगा, वो जो पूरा दिन का जिसको भी उसने बेचा है, राइट, उसको वो क्लासीफाई करेगा। भाई चलो एक्स पर्सन को ये डेट को इतना बेचा, तो उसके अकाउंट में जाके लिखेगा, पता चला है वाई को इतना बेचा, ये चीज बेचा, ये अमाउंट का बेचा, राइट, तो वो वाई के अकाउंट में जाके लिखेगा। तो वो प्रोसेस जो हुई उसको हम क्या बोलेंगे, क्लासीफाइंग बोलेंगे। दो वर्ड पता चला, पहले वो क्या करेगा बंदा,
एट अ टाइम रिकॉर्ड करेगा, फिर आराम से बैठ के उसको सेपरेट, क्लासिफाइंग यानी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, उसको सेपरेट करेगा। इज इट क्लियर? आगे तीसरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, समराइज। समराइज यानी क्या समझना, वापिस से वो प्रोविजन स्टोर का ही हम कंटिन्यू करेंगे। मंथ एंड हुआ, राइट? मान लो 30 जून आ गया, 30 जून आ गया, मंथ एंड हुआ, अब तो नया मंथ स्टार्ट होगा। तो हमने तो कस्टमर को 1 मंथ का क्रेडिट दिया है, ठीक है? तो पहली डेट को हम क्या करेंगे, एक्स का जून महीने का टोटल कर देंगे, वाई का टोटल कर देंगे, जेड का, जितने भी हमारे कस्टमर्स के अकाउंट चल रहे हैं, पता चला मैं क्या बोल रहा हूं, वो सबका एक टोटल कर देंगे, राइट? और टोटल का एक लिस्ट बना देंगे कि जब भी मान लो कोई भी कस्टमर आएगा, वो बोलेगा मेरा बिल कितना हुआ है, तो आप तुरंत ही उसको बोल सकते हो कि हाँ, एक लिस्ट अगर आपने बनाया है, समराइज किया है, पता चला मैं समराइज वर्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक समरी वो बना देगा कि भाई एक्स का इतना है, वाई का इतना है, जेड का इतना है, ठीक है? अब वो कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला कि कितना बिल है, आपने उसको बिल यानी दे दिया कि आपका इतना पेमेंट ड्यू है, उसने पे कर दिया। मान लो वाई आया दूसरे दिन, वाई ने बोला कितना पेमेंट ड्यू है, आपने बोला इतना, वो बोलेगा नहीं मेरे से आपका अकाउंट मैच नहीं हो रहा है, तो जाके आप फिर क्या करोगे, वापिस से वो क्लासीफाइंग में जाओगे, और क्लासीफाइंग में जाके उसको दिखाओगे कि देखो ये डेट को ये है, ये डेट को ये है, ये डेट को ये है। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? सो समराइज यानी क्या, आप जितने भी अकाउंट्स है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, एंड बैलेंस है, उसको एक समरी में लिख देते हो, जिससे आपको कोई क्विक डेटा चाहिए तो आप वो क्विक डेटा वहां से समरी में से मिल सकता है। सो दिस इज द थर्ड प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, ठीक है? एंड वन मोर प्रोसेस, लास्ट प्रोसेस, यहां पे मैं कर्सर दिखा रहा हूं आपको, यस दिस इज द फोर्थ प्रोसेस, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन यानी क्या? मुझे कोई ये बताएगा कि हम बिजनेस क्यों करते हैं? To earn money. टू अर्न मनी। थोड़ा उसको हमारे कॉमर्स की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं बेटा, प्रॉफिट के लिए। यस एग्जैक्टली, टू अर्न प्रॉफिट, टू गेट दी प्रॉफिट, हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। सो टू गेट दी प्रॉफिट, आप जो भी प्रॉफिट के मोटिव से जो आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट है वो तो पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, या फिर कितना लॉस हुआ वो भी पता चलना चाहिए, राइट? सो हम ये अकाउंटिंग की लास्ट जो प्रोसेस है उसमें क्या करेंगे, लास्ट में टोटल करेंगे सबका। किसका टोटल करेंगे? सब इनकम का, कि पूरे साल में इतना हमने अर्न किया, उसमें से माइनस क्या करेंगे, इनकम में से क्या माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, बोलो? कॉस्ट प्राइस। हाँ, कॉस्ट यानी यहाँ पे हम कॉमर्स के लैंग्वेज में बोलेंगे एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, राइट? इनकम माइनस आप एक्सपेंस करोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। कितना प्रॉफिट है वो भी मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड, ये फोर्थ प्रोसेस। क्या है फोर्थ प्रोसेस? इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट यानी यहां पे क्या, बिजनेस का रिजल्ट दो ही रहता है बेटा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये फोर्थ प्रोसेस में से हमको पता चलेगा। सो जब ये चारों की चार प्रोसेस कंप्लीट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर, तब जाके वो हर एक को हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे। सो अकाउंटिंग की प्रोसेस पता चल गई। ये चार वर्ड इंपॉर्टेंट है। पहली प्रोसेस क्या है बताओ, चलो? रिकॉर्डिंग, राइट? दूसरी प्रोसेस classifying, third summarizing, and fourth interpreting। ठीक है, इसमें कोई डाउट है सबको? No. आगे बढ़े? वेरी गुड। ओके ओके ओके, चलो दूसरा मीनिंग लिखते हैं। लिखो दूसरा मीनिंग। बट एग्जाम में मान लो अकाउंटिंग का अगर आपको डेफिनेशन मीनिंग पूछ रहा है तो यही आप लिख सकते हो, ये बेस्ड डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। ओके
ओके चल आगे बढ़ते हैं। और ये जो डेफिनेशन जो दी है वो यहाँ पे नाम दिया है, कौन से इंस्टीट्यूट ने दी है, देखो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, बहुत बेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। ओके तो बीच में एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ लूं, व्हाट इज ICAI? ICAI का फुल फॉर्म क्या है? कॉमर्स में तो ऐसा ही नॉलेज आपके पास होना चाहिए, सब फुल फॉर्म्स के नाम पता चलने चाहिए आपको। ICAI, ओके व्हाट इज CA? चल फुल फॉर्म बता दो CA का। चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ तो अब याद रखना ICAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, राइट, याद रहेगा। ये सब लिखते रहना बेटा, ऐसी आपकी हैबिट होनी चाहिए कॉमर्स में कि कहीं पे ऐसी नोट बना दो, छोटी सी स्मॉल पॉकेट डायरी बना दो जिसमें सब फुल फॉर्म जितने मिलते हैं वो सब ऐड करते जाओ, राइट। सो ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओके। चलो लिखो दूसरी डेफिनेशन बेटा। अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल ने ये डेफिनेशन दी है, लिखो डेफिनेशन। इट इज अ सर्विस एक्टिविटी, इट इज यानी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी, its function is to provide quantitative information primarily financial in nature, वही सब है बेटा, फाइनेंशियल कैरेक्टर वाला जो वर्ड था यहाँ पे फाइनेंशियल इन नेचर ऐसा बोला है कि वो फाइनेंशियल नेचर में, मनी के नेचर में होना चाहिए। अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, इकोनॉमिक एंटिटीज को दूसरे वर्ड में आप बोल सकते हो ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए ऐसा। दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। इन्होंने थोड़ा एक स्टेप अहेड बोला है कि जब आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये इंफॉर्मेशन थ्रू अकाउंटिंग होगा, तो इससे आप क्या कर सकोगे, आपके नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग कर सकोगे। कोई नया डिसीजन लेना है, कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, तो वो भी आप थ्रू अकाउंटिंग ले सकोगे। तो ऐसा अकाउंटिंग होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल ये दोनों डेफिनेशन में जो फर्स्ट लिखवाई है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वही प्रॉपर डेफिनेशन है, राइट। आगे बढ़े, एनी डाउट? ओके नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा, हमारे पास लास्ट 10 मिनट्स है, ठीक है, और फिर ये हमारा जो क्लास है वो एंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा बट जितने टॉपिक कंप्लीट होंगे हम उतना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नया टॉपिक है, लिखो चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें फर्स्ट वन, सिर्फ पॉइंट्स ही लिखने हैं, ठीक है, आपको तो सिर्फ पॉइंट ही इसमें लिखने हैं, अंदर का कुछ नहीं लिखना है। उसमें फर्स्ट लिखो कैरेक्टर बेटा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया, फाइनेंशियल कैरेक्टर। हु विल एक्सप्लेन मी द फर्स्ट कैरेक्टर, financial character? Who will explain me what is financial character in accounting? Yes, An economic activity. okay, very good बेटा, एकदम प्रॉपर आंसर है ये तो। और कोई? What is financial character? फर्स्ट आपने जो बताया इकोनॉमिक एक्टिविटी, वेरी गुड। दूसरा कोई बताएगा? यस, इवन एग्जाम्पल यू कैन गिव, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। बेटा एक चीज याद रखना, पर्टिकुलर मेरे क्लास में, कि जितना इंटरेक्टिव रहोगे उतना कॉमर्स पढ़ने में मजा आएगा। मैं सिर्फ बोलता रहूंगा और आप कुछ सामने रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर ये बोरिंग हो जाएगा चैप्टर, राइट।
सो जितना आपको पता है, मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंसर मुझे चाहिए, राइट? आपके नॉलेज में क्या है वो बताओ, आपने जो समझा है वो बताओ, वेदर इट इज राइट रॉन्ग इट इज इररिस्पेक्टिव। ओके चलो, अब कौन बताएगा व्हाट इज फाइनेंशियल कैरेक्टर? एग्जाम्पल कोई बना के दिए। ट्रांजैक्शन सॉरी, ट्रांजैक्शन ओके ट्रांजैक्शन नहीं बेटा, ट्रांजैक्शन तो मैंने दो बताया ना, मैंने जो आपको पढ़ाया दैट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन, मैं मेरी डॉटर को पढ़ा रहा हूं दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, बट ट्रांजैक्शन शुड बी इन टर्म्स ऑफ, क्या होना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मनी, Accounting. money, Money. in terms of Money. money, then Money. only you can say that it would have a financial character. Is it wrong? Clear है Yes. ये? पता चला बेटा? ओके Yes. ओके हाँ. ओके ओके, चलो कोई एग्जांपल बना के मुझे कौन बताएगा फाइनेंशियल कैरेक्टर का? बनाएगा कोई एग्जांपल? नहीं, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो हम पढ़ते हैं। एग्जांपल करके दिया है 10 kg ऑफ केमिकल इज परचेज। तो क्या हुआ, आपने केमिकल परचेज किया, आपके पास केमिकल आया, राइट? आपने उसको रिटर्न में क्या दिया होगा? मनी यू हैव गिवन इन रिटर्न, राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इज इट क्लियर बेटा? चलो सेकेंड कैरेक्टर लिखो, चलो सेकेंड कैरेक्टर लिखो, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, एक एग्जांपल दूंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, दैट ट्रांजैक्शन शुड बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो कि कैश ट्रांजैक्शन हो वो चलेगा, बट वो जो ट्रांजैक्शन है उसको आप पर्टिकुलरली मनी में मेजर कर सको, ऐसा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, राइट? एक एग्जांपल दूंगा कि मान लो पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, याद है? व्हाट इज बार्टर सिस्टम? कैन यू टेल मी व्हाट इज बार्टर सिस्टम? Sir. Yes, barter system means what? एग्जाम्पल देके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। Sir, can we give example? Yeah. If I have 1 kg of wheat and if you want 1 kg of and you have 1 kg of rice. Okay. If I want 1 kg of rice and you want 1 kg of wheat, then we can exchange it. Exactly. Sir, in Exactly. short, what we want and we know what other want from us, so हम exchange कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। पहले ऐसा होता था। शॉर्ट में बेटा बताऊं, मैं कॉमर्स की लैंग्वेज में, गुड्स और सर्विस के सामने इन रिटर्न आपको गुड्स और सर्विस मिलेगा। आप किसी को गुड्स दे रहे हो, राइट? उसके सामने आइदर वो गुड्स देगा या फिर सर्विस देगा, कोई पैसे की बात वहां पे नहीं होगी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, राइट? यहां पे हमारे अकाउंट में barter system is not allowed. If your transaction is as per barter system, it is not recorded in our accounting because it won't have in measure, it is not measure in terms of money, right? So every transaction should have measure in terms of money, जो उसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा था, वही सेम चीज यहाँ पे कैरेक्टर में है, राइट? तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो या फिर वो प्रोविजन वाले के पास आप गए और क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया, बट वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का भी कुछ वैल्यू है, राइट? आप वहां से कोई गुड्स लेके आए तो वो गुड्स का कुछ वैल्यू है, वो रिकॉर्ड करेगा और आपका लायबिलिटी अराइज होगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ ट्रांजैक्शन। बट जो ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम से चलते हैं, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन अवर अकाउंटिंग। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, 2 पॉइंट, पहला फाइनेंशियल कैरेक्टर, दूसरा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? चलो यहां तक डेफिनेशन और ये 2 पॉइंट, सर यहां तक कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी। यस बेटा।
सर ये मनी एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो वापस समझाइए। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी आप कोई शॉप पे गए कुछ लेने के लिए, राइट? मान लो कोई गुड्स परचेज करने के लिए गए, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, आपने सामने उसको क्या दिया? पैसा दिया। तो वहां पे एक्सचेंज थ्रू कैसे हुआ? मनी था तो एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज में क्या हुआ? उसको पैसा मिला, आपको गुड्स मिला। या फिर मान लो आप रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, राइट? वो आपको सर्व कर रहा है, उसकी सर्विस दे रहा है, और वो सर्विस के अगेंस्ट में आपको, आप उसको क्या कर रहे हो? मनी पे कर रहे हो। पता चला है? सो दोनों जगह क्या था? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी पता चला इन रिटर्न आपको कुछ मिलेगा, हाँ राइट? और सामने आप मनी उसको दोगे, या फिर मनी हमको मिलेगा। टू वे हो सकता है। इज इट क्लियर? तो कोई भी ट्रांजेक्शन में अगर मनी नहीं है, then यस it is not recorded in our accounting। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, it is recorded in my accounting। बट जब मैं मेरी डॉटर को पढ़ाऊंगा, उसका कोई मनी वैल्यू है ही नहीं, तो उसको मैं कभी रिकॉर्ड नहीं कर सकता मेरे अकाउंटिंग। इज इट क्लियर? यस ओके ओके। बस तो आज हमारे यानी टॉपिक आज पूरा कंप्लीट नहीं होगा, इतना ही रखेंगे हम, ठीक है? हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। मैंने आई थिंक आपको पता नहीं, वो मेरा तक्षशिला एकेडमी का आपको लिंक मिला के नहीं, वापिस से मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सबको रिक्वेस्ट है कि वो लिंक से हमारा तक्षशिला एकेडमी जो है ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, और उसमें हर रोज के मेरे जो लेक्चर है वो भी मिलेंगे। उसमें टेक्स्ट बुक ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है? तो वो टेक्स्ट बुक भी आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं लिंक भेज दूंगा, आपको वो डाउनलोड करना है। कल आपको मैं बता दूंगा कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, बट एटलीस्ट आपको वो डाउनलोड तो कर ही ले रहा है, ठीक है? थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे। टाइम अगर चेंज होगा तो मैं आपको जो भी है मैसेज कर दूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच बेटा।